बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेने जा रहे हैं अपना लैब नंबर 6 का लेक्चर ऑनलाइन। इस लेक्चर के अंदर हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, उनमें सबसे पहले हमारा लूप्स, इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ऑन कैंपस लेक्चर में भी बहुत ज़्यादा जिक्र किया था। लूप्स जो कि दो कैटेगरीज़ की होती हैं, पहली कैटेगरी काउंटर कंट्रोल्ड लूप और दूसरी कैटेगरी सेंटिनल लूप्स। ठीक है, और कितनी टाइप्स हैं लूप्स की, वो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स के बारे में भी आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, जो है कंटिन्यू और ब्रेक कीवर्ड्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ लास्ट लेक्चर, लूप्स होती क्या है। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन हमारे सामने लिखी हुई है। एक ऐसा मैकेनिज्म है दैट इनेबल्स यू टू एग्जीक्यूट सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। यहाँ तक इस बात को एक दफ़ा अगर हम दोहराएं तो एग्जीक्यूट सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली, और कितनी दफ़ा रिपीट करवानी है ये हम खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, अनटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन, तो वो कंडीशन तो हम खुद डिसाइड करते हैं, हम खुद देते हैं किस कंडीशन तक ये स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स हमने दी हैं, वो बार बार रिपीटेडली वो रिपीट होती रहें, कितनी दफ़ा वो एग्जीक्यूट होती रहें। ठीक है, तो 3 तरह की लूप्स हैं हमारे पास C++ के अंदर, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। इन तीनों को आज हम अच्छी तरह से देखेंगे और इनकी कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो लूप कंडीशन कैन टेक मैनी फॉर्म्स, मतलब कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपने लूप की जो कंट्रोल है उसको हम डिफरेंट वेज के थ्रू कंट्रोल कर सकें। तो हम कितने तरीकों के लिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो मतलब हमने 4 दफ़ा लूप को चलाना है, 10 दफ़ा चलाना है, 100 टाइम्स चलाना है, हमारे पे डिपेंड करता है। या हमारे पास सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कोई गिवन वैल्यू एक्सीड तो नहीं हो रही, जैसे कोई भी नंबर जो है 100 से ग्रेटर तो नहीं हो रहा, जैसे वो 100 से ग्रेटर हो हम लूप को ख़त्म कर दें। ठीक है, अनटिल अ पर्टिकुलर करेक्टर इज एंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड, जैसे ही कोई करेक्टर, जैसे सपोज -1 मैंने एंटर कर दिया तो हमारी लूप एग्जिट कर जाए, या 0 मैंने एंटर कर दिया तो हम लूप को एग्जिट करवा जाओ। तो ये जो पर्टिकुलर करेक्टर है ना, ये भी यूज़र डिसाइड करता है, प्रोग्रामर खुद, जैसे हम खुद डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा होना चाहिए, और जैसे ही वो करेक्टर प्रेस होगा लूप एंड हो जाएगी। ठीक है, तो 3 तरीके हैं जिनके ऊपर हम लूप की कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लूप्स हमारे सामने हैं, ठीक है, हम इनको स्टार्ट करते हैं। ये अब हमने बार बार जिक्र कर लिया कि 2 तरह की लूप्स होती हैं, एक काउंटर कंट्रोल्ड है और दूसरी है हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल्ड। ठीक है, दोनों से हमारा वास्ता पड़ेगा, दोनों की हमें ज़रूरत पेश आएगी, इसलिए हम दोनों को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। पहली टाइप की लूप जो मैं अभी आप लोगों को करवाने जा रही हूँ वो है काउंटर कंट्रोल्ड। तो अभी हम जितनी 3 लूप्स का हम जिक्र करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, वो तीनों की तीनों हैं हमारे पास काउंटर कंट्रोल लूप। ठीक है, ये जो वर्ड है यहाँ पे काउंटर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक वेरिएबल इस लूप के अंदर ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसको हम काउंट पर लगा देते हैं, और जैसे ही वो काउंट एक कंडीशन पे पहुंच जाता है, एक लिमिट पे पहुंच जाता है, तब तक हमारी लूप चलती है, लिमिट जैसे ही क्रॉस होने लगती है हमारी लूप एंड हो जाती है। अभी हम जिक्र करने जा रहे हैं अपनी काउंटर कंट्रोल लूप का। तो सबसे पहले काउंटर कंट्रोल लूप की थोड़ी सी हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया 1 से। कंडीशन मैंने लगाई n इज लेस देन 5, और मैं n को आउटपुट करवा रही हूँ, सी आउट करवा रही हूँ। मेरे लिए ज़रूरी ये है कि इस कंडीशन को मैंने फॉल्स भी तो करना है, जब तक ये ट्रू रहेगी सी आउट होता रहेगा। ठीक है, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। तो लूप की बॉडी के अंदर ही, ये आप लोग देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग ब्रेस है लूप की और ये एंडिंग, इसके अंदर ही मैंने एक वेरिएबल को प्लस प्लस कर दिया। और उस प्लस प्लस का आप सबको पता है कि ये 1 का इंक्रीमेंट करता है n के अंदर, जो भी वेरिएबल का नाम है उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करता है। तो मैं 1 बाय 1 इसको इंक्रीज करवा रही हूँ। तैसे ही ये 5 पर पहुँचेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 5 इज लेस देन 5 फॉल्स हो जाएगी, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये सबसे एग्जाम्पल है काउंटर कंट्रोल्ड लूप की। तो काउंटर कंट्रोल लूप वाइल लूप भी हो सकती है,
डू वाइल लूप भी हो सकती है काउंटर कंट्रोल, और फॉर लूप, तीनों लूप्स काउंटर कंट्रोल बन सकती हैं। कैसे बनती हैं ये अब एक एक करके हम जिक्र करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रीड करवा दूँ। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल नोन एज काउंटर वेरिएबल, ये एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ है इसके अंदर। ये लूप जो है काउंटर कंट्रोल, ये डिपेंड करती है वेरिएबल के अंदर, उस वेरिएबल को हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं। अब आप लोगों ने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ये काउंटर कोई नई चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, वही सिंपल सा वेरिएबल है जिसको हम इंट n इज इक्वल टू 1 करके डिक्लेयर करवाते हैं, वही वेरिएबल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब हम इसके अंदर इसको हम एज अ काउंटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वेरिएबल वही है, वर्किंग वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ काउंटर, कि वो हमारे लिए काउंटिंग को जो है रिमेंबर करके रखें, मेमोराइज करवा के रखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाइल लूप देखने जा रहे हैं। वाइल लूप का सिंटैक्स आप लोग सबसे पहले देखो। एक वाइल का कीवर्ड है, स्मॉल ब्रेसेस के अंदर हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जिस कंडीशन तक हम चाहते हैं कि ये हमारी लूप चलती रहे, एग्जीक्यूट होती रहे। और क्या हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं इस कंडीशंस के ऊपर, वो स्टेटमेंट्स हम इन पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, तो जितनी मर्जी आप स्टेटमेंट्स लिख दो, कंडीशन कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर आप इस्तेमाल करके दे सकते हो। ठीक है, अगर तो टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप इज एवेल्युएटेड, और अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी, जैसे ही फॉल्स होगी तो लूप हम टर्मिनेट कर देंगे या लूप की बॉडी से हम बाहर आ जाएंगे। तो मतलब लूप किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है इस कंडीशन के ऊपर। तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने डिटरमाइन करना है कि आपकी लूप 10 दफ़ा चल रही है, तो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आपने लूप को जो है इनफाइनाइटली चलाना है, आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं वाइल लूप की, जिससे हमें ज़्यादा समझ आएगी। हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम अपना नेम जो है वो 5 टाइम्स डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, वाइल लूप को यूज़ करते हैं। बाकी सारा प्रोग्राम आप लोगों के सामने है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। वाइल लूप यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है और हमने कंडीशन लगाई है n इज़ लेस देन इक्वल टू 5। स्टार्ट हम कर रहे हैं n को 1 से, तो n 1 से लेकर 5 तक चलेगा। ठीक है, और जो भी आपका नेम है आप इस सी आउट में उसको आउटपुट स्टेटमेंट में यहाँ पे आप उसको आउटपुट करवा दोगे। ऑफ कोर्स इसके लिए ज़रूरी ये है कि n की वैल्यू को आपने बढ़ाना भी है। अगर n हमेशा ही 1 रहेगा और हमेशा ही ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो आपका कोड चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने इस कंडीशन को फॉल्स करवाने के लिए यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ किया है। इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं n वेरिएबल के अंदर, तो n सबसे पहले 1 था, सेकेंड इंक्रीमेंट में ये 2 हो जाएगा, दूसरी दफ़ा हमारा नाम प्रिंट हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा तीसरी दफ़ा, 4 हो जाएगा चौथी दफ़ा, 5 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी, 5वीं दफ़ा हमारा नेम प्रिंट होगा। और जब ये 6 टाइम इंक्रीमेंट होकर कंडीशन चेक करने जाएगा तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, 6 इज़ लेस देन बट इक्वल टू 5। कंडीशन फॉल्स हो गई, हम लूप की बॉडी से बाहर आ गए। ये बाहर आए तो हमने देखा कि हमारा मेन मेथड भी एंड हो रहा है, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, मकसद जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक सिंपल सा काम है, सिंपल सा इसका सिंटैक्स है। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान बस इस चीज़ का रखना है कि आपकी कंडीशन जो है वो सही होनी चाहिए। जो लॉजिक आप बनाना जा रहे हो उस लॉजिक के बिल्कुल ऊपर आपकी कंडीशन आती हो। हम यहाँ 5 टाइम चलाना चाह रहे थे, हमने 5 लिख दिया। आप 6 टाइम्स चलाना चाहते हो, आप 6 लिख दो। आप 10 टाइम्स चलाना चाहते हो, 10 लिख दो। तो वो आपने खुद डिसाइड करना है। सेकंड हमारे पास है, दूसरी हमारी जो तरह की लूप है वो है डू वाइल लूप। ठीक है, सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। डू स्मॉल लेटर्स में, कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हमारी जितनी भी लूप की बॉडी है वो सारी इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में आ जाएगी। और बाद में हमने ये कीवर्ड लगाया है वाइल कंडीशन। मतलब ये ऐसी लूप है जिसमें कंडीशन एंड में चेक की जाती है। मतलब पहले एक दफ़ा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कर गई, जो भी आपने इसके अंदर स्टेटमेंट लगाई हुई थी वो एक दफ़ा चल गई और आखिर में उसने कंडीशन को चेक किया। तो कंडीशन जैसे हमने वाइल लूप के अंदर जो भी कंडीशन लिखी है वही कंडीशन हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
वाइल और डू वाइल के दरमियान फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वाइल जो है वो पहले कंडीशन देती है, उसके बाद बॉडी आती है उसकी, मतलब पहले हमारी कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारी वाइल की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन डू वाइल क्या करती है, पहले हम बॉडी ऑफ द लूप चला देते हैं और बाद में हम जाकर कंडीशन को चेक करते हैं। तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब अगर हम ये चाह रहे हैं कि किसी भी प्रोग्राम को एटलीस्ट एक दफ़ा उसकी लूप एग्जीक्यूट कर जाए और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो बार बार एग्जीक्यूट करती रहे, अदरवाइज हम वाइल की कंडीशन से बाहर आ जाए। ठीक है, तो इसकी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी मैं एग्जांपल देती हूँ आगे एक। अब ये हमारे पास एक प्रोग्राम था जिसमें हमने काउंटर वेरिएबल को 6 टाइम्स हमने रन करना है और हमने काउंटर वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो आउटपुट भी करवानी है कि अब काउंटर के अंदर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। ठीक है, तो ऊपर वाला प्रोग्राम सेम है। हमने एक वेरिएबल लिया नम के नाम से, उसको हमने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, अब ये डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर देखें। डू का कीवर्ड, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस, एंडिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, एंड करवाने के बाद वाइल का कीवर्ड और फिर उसके अंदर कंडीशन। ठीक है, तो हम तब तक इस लूप को, डू वाइल लूप को चला रहे हैं जब तक नंबर वेरिएबल जो है वो लेस देन बट इक्वल टू 6 नहीं हो जाता, मतलब अप टू 6 टाइम्स हम उसको रन कर रहे हैं। और एक चीज़ और, इस वाइल, डू वाइल की कंडीशन के बाद टर्मिनेटर लगाना लाजमी है, सेमीकोलन का साइन या टर्मिनेटर हम इसको कहते होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डू की बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल एक आउटपुट करवा रहे हैं, वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल नम, लाइन ब्रेक, और फिर हम नंबर के अंदर इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो अभी हमने ये डू वाइल लूप और जो वाइल लूप अभी पढ़ी है ये सारी हम काउंटर कंट्रोल्ड लूप चल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स काउंटर वेरिएबल का होना लाजमी है। तो ये हमारे पास ये काउंटर वेरिएबल है कि हम इसके अंदर प्लस प्लस करवा रहे हैं, इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, या आप बेशक डिक्रीमेंट करवा लो, तो काउंटर ही रहेगा, चाहे वो इंक्रीमेंट कर रहा है चाहे वो डिक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो काउंटर ही रहता है। इस वेरिएबल को हम एज अ काउंटर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल सा सेंटेक्स, थोड़ा सा चेंज है, काम मकसद वही है। जो एक हमारे पास अच्छाई है डू वाइल लूप की वो ये है कि ये एटलीस्ट एक दफ़ा आपको नंबर वेरिएबल की वैल्यू आपको आउटपुट करवाएगा, चाहे सिचुएशन ट्रू होती है चाहे फॉल्स। सपोज यहाँ पे नंबर वेरिएबल को मैं 10 से स्टार्ट करवा देती हूँ, 10 से इनिशियलाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट एक दफ़ा सी आउट आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ नंबर 10 एंड एल हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। नंबर में इंक्रीज होगा, ऑफ कोर्स ये 11 होगा, 11 के बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लूप की बॉडी से बाहर निकल आएंगे, हम वापस ऊपर जाएंगे ही नहीं। तो डू वाइल लूप को फ़ायदा सिर्फ ये है कि ये एक दफ़ा आपकी बॉडी ऑफ द लूप को रन कर देती है, चाहे सिचुएशन ट्रू है या फॉल्स है, एक दफ़ा उसने कर देना। जबकि यही बात अगर हमें वाइल के अंदर करती कि मैं वाइल में यहाँ पे n को जो है 10 से इनिशियलाइज करवा देती, तो आपकी वाइल लूप एक दफ़ा भी ना चलती, कंडीशन फॉल्स होती, हम बाहर आ जाते हैं लूप की बॉडी से। तो ये एक सिंपल सा फ़र्क है वाइल और डू वाइल में। एग्जाम्पल्स मैंने करवा दी। अच्छा, तीसरी तरह की लूप है हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप एक ऐसी लूप है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है और सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, आसान और सिंपल ये इसलिए है क्योंकि इसमें आप लोग देखो, एक ही लाइन के अंदर मैंने इनिशियल वैल्यू भी दे देनी है, कंडीशन भी मैंने यहीं दे देनी है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने यहीं दे देना है, एक ही लाइन के अंदर। फॉर का कीवर्ड पैरेंथेसिस के अंदर, तीनों चीज़ें जो एक लूप के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो एक लूप के लिए मस्ट हैं, किसी भी लूप के लिए, वाइल है या डू वाइल है या फॉर है, हमने ये तीनों चीज़ें एक ही लाइन में दे दी। ठीक है, और उसके बाद हमने ये जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की, इसके अंदर हमने लूप की बॉडी, जितनी भी स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो हमने इसके अंदर दे दी। एक सिंपल सा यहाँ पे फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया है फॉर लूप के लिए। अच्छा, हम ये फ्लो चार्ट एक डिस्कस कर रहे थे फॉर लूप के अंदर। ये फॉर लूप का फ्लो चार्ट है, इसकी एग्जीक्यूशन को ये डिस्प्ले कर रहा है।
हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये इनिशियलाइजेशन देखते हैं, ठीक है, कि हमने इस लूप को इनिशियल किस वैल्यू से करना है, इनिशियलाइज किस वैल्यू से करना है। सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन पे जाते हैं, इनिशियल करके फिर हम कंडीशन पे चले जाते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम वहीं से पूरी लूप को छोड़ के हम इस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे, अगर तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। सपोज अगर ये फॉल्स नहीं होती, ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो फिर हम इस बॉडी के अंदर आ गए। अब आप लोग देख रहे हो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे अभी नहीं गए, हमने इनिशियलाइज करवाया, हमने कंडीशन चेक की, कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हम लूप की बॉडी के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। और जैसे इस लूप की ये वाली एंडिंग ब्रेसेस यहाँ पे हमें मिलेंगी कि लूप की बॉडी एंड हो गई है, तो फिर हम जाएंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर। पूरा कोड हम रन करने के बाद हम काउंटर वेरिएबल के ऊपर जाएंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएंगे, उसको अपडेट करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज जैसा भी अपडेट करेंगे, और अपडेट करने के दोबारा बाद हम फिर कंडीशन को चेक करेंगे। अगर फिर कंडीशन ट्रू होती है तो हम अंदर आ जाएंगे, अगर फिर कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑफकोर्स हम बाहर चले जाएंगे। तो आप लोग देख रहे हो अपडेट किया काउंटर, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन फॉल्स है स्टॉप कर गए, कंडीशन ट्रू है फिर से कोड रन किया। तब तक ये पूरा एक सिनेरियो, ये एक लूप चलती रहेगी जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो इस लूप से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस कंडीशन को हमने फॉल्स करवाना है। तो ये एक सिंपल सा हमारा फ्लो चार्ट था। ये फ्लो चार्ट किसी भी आप लूप के ऊपर चला सकते हो, किसी भी लूप के ऊपर ये लग सकता है। वाइल पे लगाकर आप उसका को चेक कर लो, या डू वाइल पे लगा दो, काम एक ही है सारी लूप्स में, सिर्फ सिंपल सा सिंटैक्स चेंज होता है, काम एक ही है। सारी लूप्स में इनिशियलाइजेशन होनी है, सारी लूप्स में कंडीशन चेक होनी है, और सारी लूप्स में काउंटर को हमने अपडेट करना है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमने कोड एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स है तो हमने लूप की बॉडी से बाहर निकल जाना है, ठीक है। अब मैं फॉर लूप की आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 6 टाइम्स हमने शो करवानी है, और 6 टाइम ही हमने इस काउंटर को रन करना है। 6 टाइम ये लूप चलेगी और 6 टाइम काउंटर वेरिएबल की वैल्यू शो होगी। यही काम हमने डू वाइल लूप में भी किया था, तो मैं वही काम मैं आपको फॉर में करके दिखा रही हूँ कि तमाम लूप्स में हर तरह का काम हो सकता है, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल लिया आई। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये जो इनिशियलाइजेशन की जगह थी ना, इनिशियलाइज करते हुए, तो मैंने वहीं पर उस आई को डिक्लेयर किया और वहीं पर आई को एक वैल्यू असाइन कर दी 1। ये पॉसिबल है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप ऊपर सेपरेट लाइन में इंटीजर आई को डिक्लेयर करवाओ, वो भी आप करवा सकते हो, वो भी ठीक है। इस तरह कराना चाहो इस तरह भी ठीक है, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, इनिशियलाइजेशन और इनिशियलाइजेशन के फौरन बाद ये टर्मिनेटर का साइन है, ठीक है। इसको आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है, ये इसका सिंटैक्स है। इनिशियल वैल्यू के फौरन बाद आपने ये टर्मिनेटर का साइन लगाना है। दूसरी जगह हमारे पास कंडीशन के लिए है, कंडीशन हमने दी है आई इज लेस देन बट इक्वल टू 6, जो भी कंडीशन आप लोग लगाना चाहो। उसके बाद दोबारा मैंने टर्मिनेटर का साइन दिया है, मतलब कंडीशन मेरी हो गई, और थर्ड प्लेस में मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आई को अपडेट किया है ताकि इस कंडीशन को हम कभी ना कभी फॉल्स करवा सकें। तो आई को मैंने अपडेट किया है आई प्लस प्लस। तो ये 2 टर्मिनेटर के साइंस और 3 प्लेसेस हैं, इनिशियल वैल्यू, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और उसके बाद ये मेरे पास बॉडी ऑफ द लूप आ गई, ये 2 कर्ली ब्रेसेस। तो बॉडी ऑफ द लूप के अंदर मैं क्या करवा रही हूँ, सिंपल सी आउट करवाया है वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज, आई जो भी हमारा काउंटर वेरिएबल है। तो ये है फॉर लूप का सिंटैक्स। होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, दूसरी तरह की हमारे पास लूप्स होती हैं सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप्स। अभी तक हमने ये 3 लूप्स देखी, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। ये तीनों लूप्स हमने देखी काउंटर कंट्रोल्ड। अब इन्हीं तीनों लूप्स को हम सेंटिनल कंट्रोल्ड भी बना सकते हैं। तो सेंटिनल क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन अ स्पेशल वैल्यू नोन एज सेंटिनल वैल्यू। सेंटिनल एक स्पेशल वैल्यू है जो कि प्रोग्रामर खुद डिसाइड करता है। जैसे मैं या आप खुद डिसाइड करेंगे कब हमारी लूप जो है टर्मिनेट करवाए, ठीक है।
काउंटर कंट्रोल में हमें काउंटर को कंट्रोल करना पड़ता था कि हमने एग्जैक्टली 10 टाइम्स इस लूप को चलाना है या एग्जैक्टली 5 टाइम्स या 6 टाइम्स इस लूप को चलाना है। ना हम उस काउंटर को ऊपर कर सकते हैं ना नीचे कर सकते, चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पे। 10 दफ़ा कहा है तो 10 दफ़ा ही लूप चलेगी। लेकिन सेंटिनल कंट्रोल लूप एक ऐसी लूप है कि आप अपनी मर्जी से इसको चाहो तो 1 दफ़ा चला लो, चाहो तो 10 दफ़ा चला लो, या चाहो तो 50 दफ़ा चला लो। वो आप पर डिपेंड करता है रन टाइम पर, मतलब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है और आप खुद से ये डिसाइड कर रहे हो कि आपने लूप को कितनी दफ़ा आइटरेट करवाना है, कितनी दफ़ा इस लूप में चलना है। तो सेंटिनल वैल्यू डिटरमाइन करती है लूप कंटिन्यू करे या टर्मिनेट कर जाए। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमें लगाने की फिर सेंटिनल कंट्रोल लूप में ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप ये लूप देखो, ये वाइल लूप की एग्जांपल है। एन को इनिशियलाइज किया, एन को कंडीशन दी और हम इनपुट ले रहे हैं एन के अंदर। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कोई मैंने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं लगाया, बस एक इनिशियलाइज कराया और कंडीशन दे दी। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये डिसाइड करती है कि सेंटिनल वैल्यू क्या होगी, किस बात के ऊपर ये लूप ख़त्म करेगी। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटिनल वैल्यू दी थी कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1, n जो है वो -1 ना हो। तो जैसे ही इनपुट यहाँ पे सी इन में -1 चली जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, n जो है वो -1 के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, हम बाहर आ जाएंगे, हम इस लूप की बॉडी से टर्मिनेट कर जाएंगे। मतलब आप जितनी मर्जी इनपुट देते रहो, 100 दफ़ा, 10 दफ़ा, कभी 10, कभी 8, कभी 9 एंड इनपुट करो, लेकिन जैसे ही आप लोग -1 इनपुट करोगे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। सेंटिनल कंट्रोल लूप वाइल लूप भी बन सकती है, डू वाइल भी बन सकती है और फॉर भी बन सकती है। वाइल का आप लोगों ने देख लिया, मैं बाकी सबकी भी एग्जांपल देती हूँ। ये वाइल की एक और एग्जांपल है। सेंटिनल कंट्रोल में हमने a को नॉट इक्वल टू 0 करा दिया, मतलब a की वैल्यू जब तक 0 होगी तो 0 हमारे पास सेंटिनल वैल्यू है, जैसे ही 0 होगी हम टर्मिनेट कर जाएंगे, वाइल से बाहर निकल आएंगे और 0 के अलावा कुछ भी हो ये लूप चलती रहेगी। हम इनपुट कराते जाएंगे a के अंदर और जब जैसे ये इनपुट 0 होगी हम इस लूप से बाहर निकल आएंगे। सेम इसी तरह डू वाइल लूप को भी हम सेंटिनल कंट्रोल बना सकते हैं। डू के इनपुट लिया हमने ए के अंदर और वाइल कंडीशन ए जो है वो -9 ना हो, तो -9 इज अ सेंटिनल वैल्यू हियर। ठीक है, और फॉर लूप को भी हम इसी तरह सेंटिनल कर सकते हैं। ए को इनिशियलाइज करवाया, ए इज नॉट इक्वल टू 0, 0 सेंटिनल वैल्यू बन गई और बाकी कोड जैसे आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास ये दो एक न्यू चीज़ें आ रही हैं। कीवर्ड्स हैं हमारे पास दो, एक कंटिन्यू का कीवर्ड है और एक ब्रेक का कीवर्ड है। मैं इन कीवर्ड्स का थोड़ा सा आप लोगों का एग्जीक्यूशन समझा देती हूँ, फिर एक एग्जांपल हम इन कीवर्ड्स की कर लेते हैं। कंटिन्यू का कीवर्ड क्या करता है कि अगर हम इसको एक लूप की बॉडी के अंदर लिखें, इन दोनों की वर्किंग मैं आप लोगों को इस तरीके से बता रही हूँ कि अगर हम इन दो कीवर्ड्स को लूप की बॉडी के अंदर लिखेंगे तो ये किस तरह रिएक्ट करेंगे। तो अगर हम कंटिन्यू का कीवर्ड लिखते हैं लूप की बॉडी के अंदर, ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। ये एग्जांपल है आपके सामने, एक फॉर की लूप मैंने लगाई हुई है, ये फॉर स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये फॉर एंड हो रही है, ये सारी इसकी बॉडी है। अब कर हम इसमें क्या रहे हैं कि हमने इनपुट ले ली है ए के अंदर, हम चेक कर रहे हैं कि वो इनपुट क्या है। अगर तो ए के अंदर यूज़र ने जो इनपुट दी है वो 0 है तो हम उसको आउटपुट करके हम उसको बता रहे हैं कि आपने 0 एंटर किया है, और फिर मैंने लगा दिया साथ ही उसके कंटिन्यू का कीवर्ड, सिंपल से इफ़ लगाया मैंने। ये इफ़ स्टार्ट है, ये इफ़ एंड हो रही है, यू एंटर्ड 0, उसके बाद कंटिन्यू ये करेगा। जैसे ये कीवर्ड लूप के अंदर एग्जीक्यूट होता है तो हम फौरन वापस लूप के ऊपर चल जाते हैं, हम नीचे वाली सारी स्टेटमेंट्स छोड़ देते हैं। तो जैसे ही ये कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा हम फौरन लूप के पास जाएंगे और लूप के पास आपको पता है जाकर हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होने लग जाएगी, अगर फॉल्स है, यहाँ से फॉल्स है, तो हम वापस वहाँ से बाहर निकल आएंगे, फॉर की लूप से बाहर। रिपीट कर रही हूँ, कंटिन्यू का कीवर्ड क्या करता है कि जो भी काम हम लूप के अंदर कर रहे हैं
जैसे ही कंटिन्यू का कीवर्ड आया उससे निचले वाला सारा काम हमने छोड़ा और हम वापस अपनी लूप के ऊपर यहाँ पर चले गए। नॉर्मली तो हमने वापस यहाँ पर इधर से आना था ना, कि जैसे लूप एंड हुई है तो हम दोबारा चेक करने जा रहे हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन कंटिन्यू हमें यहाँ से ही वापस भेज देता है। पहली चीज़ कंटिन्यू में समझ आ गई होगी आपको। दूसरा एक कीवर्ड है ब्रेक का। अब आप देखिए यहाँ पे ब्रेक मैंने लिखा है, अगर इफ़ ए ग्रेटर देन 0 होता है तो हम उसको बताते हैं कि आपने एक पॉजिटिव इंटीजर वेरिएबल एंटर किया है और हम ब्रेक करा जाते हैं। जैसे ही ब्रेक का कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ना हम देखते हैं कंडीशन को, ना हम देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को, हम इधर से निकल के बाहर आ जाते हैं। ये दो कीवर्ड्स थे, इनकी वर्किंग मैंने आपको समझानी थी। तो कंटिन्यू और ब्रेक का कीवर्ड जो है ये काउंटर कंट्रोल लूप्स में आप यूज़ करें या आप सेंटिनल कंट्रोल लूप में यूज़ करें, जैसी मर्जी लूप में आप इसको इस्तेमाल करें, इनका बिहेवियर सेम यही रहेगा जो मैंने आपको बताया। कंटिन्यू क्या करेगी, आपको लूप के ऊपर दोबारा ले जाएगी, निचले वाला सारा कोड छोड़ देंगे, और ब्रेक आपको लूप से निकाल के बाहर खड़ा कर देगी। बिल्कुल हम लूप से बाहर निकल के कोई अगर स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं डेफ में आपको ये एक प्रोग्राम, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख रहे हो। अच्छा, कंप्लीट प्रोग्राम है। फॉर की लूप लगाई है हमने, इनपुट लिया है, कंटिन्यू और ब्रेक के कीवर्ड्स लगाए हैं। मतलब ब्रेक हमने उस वक्त करवाना है जब भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स को एंटर कराएंगे, और 0 एंटर कराएंगे तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे, मतलब वापस हम लूप पे चले जाएंगे। तो मैं इसको आपको कंपाइल करके दिखाती हूँ। तो ये सिंपल एक इनपुट ले रहा है ए के अंदर सबसे पहले। अच्छा, सिंपल सा एरर आ गया हमारे पास, कोई आउटपुट विंडो ओपन है। अच्छा, हम इसका आउटपुट हम देखने जा रहे थे इस प्रोग्राम का। प्रोग्राम आप लोगों के सामने है, ये इसकी स्क्रीन विंडो आ गई है। इनपुट ले रहे हैं हम सिंपल सा ए के अंदर। तो इनपुट यहाँ पे मैं जैसे लेती हूँ 0 और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, वो मुझे बता रहा है यू एंटर्ड 0, ठीक है। और हम कंटिन्यू के थ्रू हम वापस इधर लूप पर आ चुके हैं। इस लूप पर आए हैं, कंडीशन फिर से ट्रू हुई है क्योंकि ए -1 के इक्वल नहीं हुआ। अभी हम दोबारा इनपुट मांग रहे हैं, मैं दोबारा 0 एंटर कर रही हूँ, वो फिर मुझे बता रहा है यू एंटर्ड 0 कंटिन्यू, वो दोबारा ऊपर चला गया। अब मैं एंटर करूँगी 9, तो 9 में उसने मुझे बताया यू एंटर्ड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि 9 ग्रेटर है 0 से, कंडीशन ट्रू हुई, हम इसके अंदर आए, यू एंटर्ड पॉजिटिव इंटीजर और ब्रेक कर गए। ब्रेक करके आप लोगों ने देखा प्रोग्राम फौरन एग्जिट कर गया है, हम ब्रेक करके हम बाहर आ गए हैं इस प्रोग्राम से। और फॉर के बाद ये फॉर लूप के बाहर कुछ भी नहीं था, कोई कोड नहीं था, इसलिए कुछ भी आउटपुट नहीं हुआ और प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। पॉजिटिव इंटीजर में भी हम कंटिन्यू करवा के देख लेते हैं, ठीक है। दोबारा कंपाइल किया मैंने इस प्रोग्राम को, इसको मुझे बंद करना चाहिए। अच्छा, अब ये आउटपुट विंडो मेरे सामने आ गई है। मैं इनपुट कर रही हूँ यहाँ पे 0, दोबारा 0। अब मैं इनपुट कर रही हूँ 8, यू एंटर्ड पॉजिटिव इंटीजर, और आप लोग देख रहे हो अभी भी मेरे से इनपुट मांग रहा है। मैं दोबारा 7 इनपुट करती हूँ, तो वो जितनी दफ़ा मैं पॉजिटिव इंटीजर्स इनपुट करती जाऊँगी वो मुझसे और इनपुट मांगता जाएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ, ठीक है। अब मैं एक नेगेटिव इंटीजर इनपुट करती हूँ, मैं -6 इनपुट करती हूँ, यू एंटर्ड नेगेटिव इंटीजर, और प्रोग्राम ब्रेक करके बाहर निकल गया। तो ये मैं थोड़ी सी आपको वर्किंग समझा रही थी कंटिन्यू और ब्रेक कीवर्ड्स की। क्या होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आज का लेक्चर हमारा अख्ताम पे पहुंचता है। कुछ एक्टिविटीज़ हैं आज की आप लोगों के लिए। पहला प्रोग्राम जो मैं आपसे लिखवाना चाह रही हूँ वो ये है कि हमने यूज़र से कुछ नंबर्स एंटर करवाने हैं। पॉजिटिव नंबर्स भी यूज़र एंटर करेगा, नेगेटिव भी करेगा और ज़ीरोज़ भी करेगा। जितने भी ज़ीरोज़, नेगेटिव, पॉजिटिव वो एंटर करता है, आप लोगों ने क्या करना है, मुझे काउंट उनका देना है
कि यूज़र ने 5 पॉजिटिव इंटीजर्स इनपुट किए हैं, 2 नेगेटिव किए हैं और 1 0 एंटर किया है। जो भी काउंट बने वो आप लोगों ने मुझे आउटपुट करवा के दिखाना। बहुत सिंपल सा है, लूप लगेगी और लूप के अंदर यहाँ पे बताया भी हुआ है कि फॉर लूप लगा लें आप। फॉर लूप के थ्रू ये हो जाएगा, वाइल में भी हो जाएगा, डू में भी हो जाएगा, सारे ये प्रोग्राम्स जो हैं किसी भी लूप में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। वो मर्जी आपकी होती है, आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा आसान लगती है। अच्छा, लूप के अंदर आपने सिंपल इफ़ स्टेटमेंट्स लगानी है और हिंट आपके पास ये वाला जो प्रोग्राम है यहाँ पर ये हिंट है आपके लिए। इसमें हम 0 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर्स, लेस देन 0 नेगेटिव नंबर्स, आपने सिंपल क्या करना है कि कोई भी वेरिएबल ऊपर आप ले लें और इनको आप काउंट करवाते जाएं। आपने पॉजिटिव इंटीजर एंटर किया है तो हम पॉजिटिव का जो p वेरिएबल हमने कोई भी लिया हुआ है उसको हम प्लस प्लस करवाते जाते हैं, तो उसमें वो एक काउंटिंग बन जाएगी कि इतनी दफ़ा काउंट ये पॉजिटिव आए हैं, इतनी दफ़ा नेगेटिव, इतनी दफ़ा। तो बाकी आप लोग खुद कर लें, लॉजिक आपकी अपनी होनी चाहिए। प्रोग्राम नंबर 2 एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोग्राम है, लेकिन अगर आप ये कर लो तो ये आपकी लॉजिक मेकिंग में बहुत अच्छा है। अगर आप ये प्रोग्राम आप खुद से कर लेते हो विदाउट एनी हेल्प और किसी भी चीटिंग के बगैर, खुद सोच के 1 दिन या 2 दिन इसके ऊपर लगा के ये प्रोग्राम आप कर लो तो यकीन माने आप लोगों की लॉजिक मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोग बहुत अच्छे से फिर लॉजिक्स बना सकोगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स की, जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। प्रोग्राम ये है कि हमने एक इंटीजर ले लेना यूज़र से। सपोज यूज़र ने इनपुट किया 96 या यूज़र ने एंटर किया 78, कोई भी इंटीजर एक यूज़र ने एंटर किया है, हमने उसको रिवर्स करना है। जैसे 76 अगर एंटर किया है तो रिवर्स करके 76 का रिवर्स होता है 67, तो हमारे पास 67 आउटपुट आ जाए। यूज़र ने एंटर किया 96 तो 69 आ जाए, 89 किया है तो 98 आ जाए, 100 किया है 100 तो 001 आ जाए। तो जो भी इंटीजर चाहे 5 डिजिट्स का कर लिया, 6 का कर लिया, 10 का कर लिया, उसको रिवर्स करके हमने आउटपुट करवा देना। ठीक है, तो वाइल लूप आप यूज़ कर लो, कोई और भी अगर करना चाहो तो कर लो, वाइल में बड़ा आसानी से हो जाएगा। एक हिंट मैंने यहाँ पे इसकी लिखी हुई है कि किसी भी नंबर का रिवर्स आप, उसका एक फार्मूला होता है वो हम ले सकते हैं। हमने सम कराना है, प्लस कराना है उसके रिमाइंडर को और उसके डिवीजन ऑपरेशन को। मतलब आपने उसी नंबर का रिमाइंडर ले लो 10 के साथ और उसी नंबर का डिवीजन ले लो 10 के साथ, उसका सम आप करा दो तो आपके पास रिवर्स आ सकता है। लेकिन ये कंप्लीट हिंट नहीं है, बाकी ऊपर का थोड़ा सा काम, 3 लाइन ऑफ कोड्स में ये पूरा प्रोग्राम हो जाना है। 3 लाइन लगनी है वाइल के अंदर, तो हिंट काफ़ी सारी है, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोग खुद सोच के इसकी लॉजिक बना कर थोड़ा सा मैथ परफॉर्म करके कॉपी पेंसिल के ऊपर ये करो, ये आपकी लॉजिक मेकिंग के लिए बहुत अच्छा। और ये बहुत इजी प्रोग्राम है, ये हो जाएगा। इसमें किसी भी बच्चे ने ऐसे नहीं सोचना कि ये तो मैं तो ये कर ही नहीं सकता। हर बच्चा ये कर सकता है। जो बच्चा डिवीजन कर सकता है ना कॉपी पेंसिल के ऊपर, जिसको डिवीजन करनी आती है वो ये कर सकता है। ठीक है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों ने करना है। बाकी लैब मैनुअल आप लोगों को मिल गया होगा उधर से LMS से, अगर नहीं है तो CR जो है वो LMS से डाउनलोड करके आप लोगों के साथ शेयर कर लें। लैब नंबर 6 का ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जितनी आप लोग कर सकते हो परफॉर्म, वो सारी करके आप लोग जितना इसको फिल कर सकते हो आप लोग कर लो इसको फिल। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम नेस्टेड लूप्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।